जिन बातों को हम सुनते हैं, कथाएं ऐसी ऐसी होती हैं जिसमें चमत्कार की बातें होती हैं, अलौकिक बातें होती हैं और उसे बड़ी भक्ति भावना से हम सुनते हैं और श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन उससे हमें लाभ नहीं होता है ना। इसलिए मैंने कहा कि धार्मिकता के साथ साथ थोड़ी सी आध्यात्मिकता होनी चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, तथ्यपूर्ण बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक हर बात पर विश्वास करके उसको सिर झुकाकर मानने से हमारा कल्याण ना हुआ है ना होगा। इसलिए बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। धर्म हमें क्या देता है और अध्यात्म हमें क्या देता है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, भक्ति भावना क्या है, थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता है। पढ़ लिख करके हम जो विद्वान बन जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि हमारा जीवन पूरा हो गया, विद्वान बनने से, विद्वता प्राप्त करने से हमारे जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होता है। और हम कितना जानते हैं, हमने कोई कथा सुन ली या हमने सत्यनारायण की कथा सुन ली या भागवत कथा सुन ली या कोई और भी दृष्टांत कहानी या भजन सुन लिए या याद कर लिए, उसको गा लिए, इसका खंडन नहीं कर रही हूँ, ये बुरा नहीं है। मैंने कहा ना, अच्छी बात है। तुलसी चौरा है, जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आरती उतारते हैं, मैं कहाँ खंडन करती हूँ इस बात का। लोगों को बड़ा भय है और भ्रम है कि कबीरपंथी लोग इसका खंडन करते हैं। खंडन नहीं करते हैं, लेकिन जिस भाव से हमें और आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, कथा में आता है कि एक कुलक्षणा नारी थी, अपने पति को छोड़कर अन्य पर पुरुष से भी वो संबंध रखती थी। पति को पता चला, कथा आप लोगों ने ज़्यादा सुनी होगी, मैंने तो बचपन में कभी सुनी थी। और पति ने जान करके अपनी पत्नी को, कोई भी हो, पति हो चाहे पत्नी हो, भाई देखिए पति पत्नी की जब शादी हो गई, विवाह हो गया, और इसीलिए तो विवाह किया जाता है कि एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत होना चाहिए, क्योंकि आप संयम पूर्वक नहीं रहते तो भाई शादी कर लो। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद 50 तक गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 4 आश्रमों की स्थापना हमारे ऋषियों ने की, इसलिए की कि मनुष्य क्या है, मानव तन क्या है, कल्याण और मोक्ष भूमिका है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। क्यों है मानुष तन बहुत सौभाग्य से मिलता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि पर लोक संवारा। ये साधन का धाम है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, और ज्ञान विराग भक्ति सुख दैनी। ये केवल भोग भूमिका नहीं है, ये ज्ञान और वैराग्य की निशानी है, मोक्ष की निशानी है। जैसे एक सीढ़ी होती है, देखिए हमारे घर में आजकल लेंटर वाले घर हैं, पक्के घर हैं, तो एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है छत पर जाने के लिए, और उसी से उतरा भी जाता है, उसी से चढ़ा भी जाता है। इसी प्रकार से केवल भोगों को भोगने के लिए मानव जीवन नहीं मिला। भोजन करिए और दूसरा काम क्या करिए, क्या करिए, कोई तो बताइए। भोजन कितने बार करते हैं? भोजन कितनी बार करती हैं आप लोग? कितनी बार बनाती हो? नहीं करती, करने को तो नहीं मिलता 3 बार, 2 ही बार मिलता होगा। बनाती होगी 3 बार, लेकिन करने को मिलता है 2 बार। और भजन कौन करता? हाथ उठाओ, भजन कौन करता है? जितने लोग देखो यहाँ बैठे, अपन तो सत्संग कर रहे हैं, हाथ उठाइए। भजन कितनी बार करते हो? 1 बार। कितनी बार? अच्छा, कौन कौन करता है? 1 2 सुनते बात है, मैं बताऊंगी भजन क्या होता है। 25 30 अकाउंट करो कितनी माताएं हैं, 30 35 माताएं है ना। और 3 4 माताएं कह रही कि हम भजन
करते हैं। किसी का एक हाथ उठ रहा, किसी का दो, किसी का आधा पूरा पूरा नहीं। मनीष भाई बैठ जाइए आप भी। तो क्या करते हैं, भजन एक भी बार नहीं करते। पहले भजन सुन लो, भजन होता क्या है। ये भजन गाना या ये प्रवचन सुनाना भजन नहीं है, आरती उतारना भी भजन नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ऐसे ही बैठे थे, सत्संग सुना रहे थे। झोपड़पट्टी जुलाहों की झोपड़पट्टी थी, वहाँ पर गरीब लोग रहते थे। साहिब को भी बड़ी गरीबी में पाला गया है, ऐसा धारावाहिक में, ऐसा इतिहास में सुनने को मिलता है। तो सभी लोग आए, कहे साहिब आप कहते हो, लेकिन भजन करने के लिए हमने देखा है त्यागी, तपस्वी, खड़ेश्वरी, उर्दबाहु, बड़ी बड़ी पंचाग्नि, जलसैन आदि करते हैं, बड़ी लंबी जटाएं, कोई माला पहने हैं तो कोई अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र भेष बना के, कोई हरिद्वार में रह रहा है, कोई ऋषिकेश में रह रहा है, कोई कहीं तीर्थों में रह रहा, भजन कर रहा। साहब हम तो नहीं कर पाएंगे, बाल बच्चे वाले हैं, ग्रस्त हैं, गरीब हैं। यदि हम कमाने ना जाएं, कपड़ा ना बुने, माताएं यदि घर का काम ना करें तो कौन करेगा बताइए। तो हम लोगों का तो तरन तारण होगा नहीं, हमारा मानव जीवन तो गया ऐसे ही, हम तो भजन कर ही नहीं पाएंगे। तो साहब बताइए हम लोग कैसे भजन करें। साहब ने कहा चिंता ना करो, भजन तन से होता है कि मन से? मन से। और काम तन से, मन भी लगता है उसमें। कहते हैं ना भाई मन से करना, पढ़ने जा रहे हो मन से पढ़ना, भोजन बना रहे मन से बनाना, नहीं तो रोटी को पलटो ही ना तो जल जाएगी, सब्जी को चलाओगे ही नहीं तो चिपक जाएगा, पानी डाल दो, है ना। हाँ, तो उसके क्या कहते हैं, गतरे नहीं मिलेंगे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे ही तो कहते हैं ना। हाँ, तो फर ही नहीं मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में कहते हैं सब्जी के फर नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में तो खैर कम पानी की सब्जी बनती है। तो मेरे ये कह रही थी सूखी सब्जी वहाँ बनाओ। कैसे बनाना साहब? चपचपी, मतलब ना सूखी ना ज़्यादा गीली, ऐसी बनाओ थोड़ा। तो मैं कह रही थी कि भजन, लोगों ने कहा कि साहब भजन कैसे करें, तो साहब ने कहा बड़ा सरल है, भजन करना कठिन नहीं है। अलग से भजन नहीं करना, आरती नहीं उतारना, शंख नहीं बजाना। कर पाते हो तो करो, मैंने शुरू निवेदन किया है ना। अगरबत्ती जलाने के लिए भी टाइम नहीं है, दीपक जलाने के लिए भी टाइम नहीं है, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने के लिए भी टाइम नहीं है, तो बेकार है हमारी ज़िंदगी। घर परिवार समाज में रहना बेकार है। हमारे जिस घर में चौरा नहीं है तुलसी का, या दीप नहीं जलता सुबह शाम, तो कोई संस्कार वहाँ बच्चे नहीं पा सकते हैं। तो दीप जलाना, वो बाहर के दीप से ही भीतर का दीप जलेगा। हमारे जो गुरुदेव जी थे सदगुरु अभिलाष साहेब जी, बड़े पंडित के घर में पैदा हुए, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, संध्या उपासना किया करते थे। कोई भी संत जाए, गंजेड़ी भंगेड़ी कैसा भी हो, भेष की मर्यादा करते थे। उनको बुलाते थे, उनको भोजन कराते थे, जाने लगते थे तो दान दक्षिणा देते थे। और गोखर होता है ना यहाँ, इतना बड़ी चोटी पीछे, जैसे बागेश्वर धाम जी की देखते हो ना आप, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वैसी चोटी रखते थे। पंडित थे, 108 गुड़िया की माला जपते थे। धीरे धीरे पारखी संतों से संपर्क हुआ, उनको ज्ञान हुआ। राम सूरत साहेब जी गए, उन्होंने कहा कि बच्चा ये माला ही हमें खींच करके लाई है, कुछ करोगे तभी तो कुछ पाओगे। एक संत आए, उन्होंने कहा बेटा जो तुम संतों की सेवा करते हो, किसी दिन तुम्हारे यहाँ हंस आएंगे, हंस। चिड़ियों को दाना चुगाते हो, ये चिड़ियाँ जाकर के बताएंगी अन्य पक्षियों से, तो तुम्हारे यहाँ हंस आएंगे। अच्छे संत मिले, उनको बोध मिला। आज आप लोग भक्ति से ना जुड़े होते, धार्मिक प्रवृत्ति की ना होती तो क्यों आते यहाँ। तो साहेब ने कहा कि भाई भजन क्या होता है, भजन बता दूं आप लोगों को, बहुत प्रतीक्षा हो गई। साहेब ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की, गाइए आप लोग भी, मन की तरंग मार लो बस हो भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो
इतना तो दिल विचार लो, मन की तरंग मार लो बस। जोर से गाओ आप लोग। आदत बुरी सुधार लो बस, भजन कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा सुन कर करो क्षमा, वाणी कसर संभार लो बस, भजन वाणी कसर संभार लो बस, भजन मन की तरंग मार लो बस, हो गया आदत बुरी सुधार लो बस, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस, गया भजन मत सिर बदी का भार लो बस, हो भजन मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन। कितना सरल है। साहब क्या कह रहे हैं? मन की तरंग मार लो। सत्संग में जाने का मन हुआ, ये तरंग नहीं मारना है ना। नहीं तो साहब ने तो कहा है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गए, बैठे रहो बिस्तर पर, लेटे रहो, ताश खेल रहे खेलते रहो। मन की तरंग बुरी तरंग, हमारे अंदर हमेशा बुरी तरंगें उठती रहती हैं। अपने अपने मन में विचार करके देखिए, गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि कोई 1 घंटा आधा घंटा अकेले में बैठे और मन को देखे और जो विचार उठ रहा है उसको कागज में लिख ले, तो वो दूसरे को बता नहीं सकता। हम बैठे हैं, क्या सोच रहे हो? कछु नहीं, कुछ तो सोच रहे हैं लेकिन बता नहीं सकते, इसलिए क्या कह देता है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा ही। और जब अच्छा सोचता है आदमी तो खुद बताने जाता है, सुनो हमने ये बात सोची है, क्या एक काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हमारे अंदर ऐसी उठा करती हैं जो हमारे अंदर विचार तो आते लेकिन बता नहीं सकते हम। तो उन्हीं तरंगों को मारना है। बहू बैठी है और सास ने कभी कुछ कह दिया था, मन में विचार आ गया कि हमारी सास इतनी खराब है। सास ने कहा कि बेटी चाय बना के ले आओ, तो मन में तरंग आ गई, दिन भर चिल्लाती रहती, इनके लिए अब चाय बना के लाओ, इनका मनपसंद का भोजन बनाओ, जो ये कहें वही काम करो। हमारी तो कोई ज़िंदगी नहीं, हमारी कोई लाइफ नहीं, हमारी लाइफ तो ख़त्म। शादी क्या करवा लिए, दिन रात नौकरानी बना के रखे, कई प्रकार के विचार आते हैं। मंदिर में दिया जलाने हम जाते हैं, लेकिन सासू माँ चाय मंगा रही तो टाइम से, प्रेम से, श्रद्धा से, आदर से, भावपूर्वक चाय नहीं दे पाते हैं, तो ये हमारा दिया जलाना फिर सार्थक नहीं है। आज घर घर में सासें रो रही, ये सच्चाई है, घर घर की कहानी। आज की जनरेशन इतनी बदल गई है कि सुनने की, सहने की क्षमता बिल्कुल खत्म। थोड़ी सी कोई बात हुई या तो मायके, आजकल ये भी हुआ है ना, शादी के पहले गिफ्ट में क्या मिलता है पता है? सबको पता है क्या मिल जाता है? मोबाइल, है ना, और रिचार्ज भी हो जाता है। हम आपको रिचार्ज कराने की बजाय ससुराली पक्ष से रिचार्ज होने लगता है, सही है ना। हाँ, ससुराली पक्ष से मोबाइल भी मिल गया और रिचार्ज भी हो गया। बड़ी मीठी मीठी बातें चलती शादी के पहले, है ना। अब शादी हुई, ससुराल नहीं पहुंची बहू, मम्मी का फोन आ गया, हेलो, हाँ मम्मी बस पहुंचने ही वाले,
चलो ठीक है, हाल चाल ले लिए, वीडियो कॉल हो गया, सारी बातें हो गई। अपने यहाँ चौथिया चलता नहीं, छत्तीसगढ़ में चौथिया चलता है। यहाँ बहू पहुँची और उसी दिन ना अभी बहू आई है, सुबह सुबह विदा हो जाती 10 बजे तक समझ लीजिए। अब इतनी टाइम चौथिया वाले आ गए, दादी बिल्कुल डोकरी, दादी दादा मम्मी पापा जिसको आना है, पूरे रिश्तेदार। यहाँ से जैसे बारात जाती ना लड़कों की तरफ से, ऐसी लड़की की तरफ से भी बारात। चौथिया में जो आ गया फिर हमेशा के लिए दरवाज़ा खुल गया, कभी भी आओ। अपने यहाँ तो बेटी के यहाँ जाते नहीं, लेकिन वहाँ बस में गाड़ियों में तुरंत। और जो स्वागत बारातियों का होता है वही स्वागत चौथिया वालों का होता है, ससुराल लड़की पक्ष से जो आते हैं। तो यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ। पहले के ज़माने में ऐसा लगता था कि चले जाए, हमने भी देखा है ज़माना, हमारी भी उम्र है। ये बाल हमारे सफ़ेद धूप में नहीं हुए, उम्र से हुए हैं ना, कुछ देखा होगा हमने भी। बालों का पकना बहुत कुछ ज्ञान दे के जाता है, बाल पकना। तो क्या कह रहे हैं कि थोड़ी सी लड़ाई पहले भी होती थी, अब कहाँ जाए, ना गाड़ी है, ना 4 व्हीलर है, ना फ़ोन है, घर में कौन बताए कि तत्काल आ जाए मायके के। अब तो बस यहाँ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई और बहू के मायके से 4 पहिया गाड़ी आ गई, चलो। हो रहा कि नहीं हो रहा? और जिनके घर में नहीं होता है फिर भी लड़ाई तो रोज़ हो ही रही। सास डरती है, अरे ऐसी बहू यदि भजन करती है, मैं ये कह रही तो भजन नहीं करती है, कहाँ भजन कर रही। उस देवी को पूजती है, तुलसी देवी को, तुलसी चौरा को पूजती है, दुर्गा मैया को पूजती है, दुनिया के देवी देवताओं को पूजती है। लेकिन जिस मैया ने क्या दिया, सुहाग दिया, इमांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, हाथों में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र और गोदी में बच्चा, तुम्हारा ऐसे ही थोड़ी आ गया, दुर्गा मैया ने थोड़ी दिया। किस मैया ने दिया है? घर की मैया ने, सासू मैया ने। और एक घर में छोड़ के आ गई जिस मैया को, उसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन साथ में नहीं रखा। और जिस माँ ने रोते रोते विदा हुई थी मायके से, तो डोली रोते रोते आई थी, लेकिन हंसकर यहाँ सास ने तुम्हारा स्वागत किया, है ना। क्या नहीं दिया, अपने जीवन की सारी संपत्ति। जैसे ही बहू आती है सास चौके से बाहर हो जाती है। जिस घर को, परिवार को, संपत्ति को सास कहती थी मेरी है मेरी है मेरी है करके, उस घर में बहू आते ही कहती है मेरी है। अच्छी बात है, ये तो किसी की नहीं है, ना मेरी है ना तेरी है ना। भूला लोग कहें घर मेरा, साहिब कहते हैं कि जो भूले नहीं होते हैं वो कहते हैं ना घर मेरा ना घर तेरा। ये अच्छी बात है, यही समझना है, अध्यात्म को समझना है। हम धार्मिक तो हैं, धार्मिक हैं इसलिए पराये घर की बेटी को अपना लेते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भी अपनाएं और अध्यात्म को समझें कि भाई ना मेरी है, कभी सास की थी मेरी हो गई, अब मेरी है तो बहू की हो गई। तो उस प्रकार से यदि सास और बहू उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जितना ही आदर आप घर में जो मैया को देते हो, मूर्ति वाली मैया को, मिट्टी की हो, पत्थर की हो, कागज की हो, अच्छी बात है। इन महापुरुषों की मूर्तियों को, चित्रों को, स्मृतियों को, स्मारिकाओं को रखना चाहिए। इससे हमें बहुत बड़ा ज्ञान होता है। रामायण के रामचंद्र जी के जीवन में यदि त्याग ना होता, माता कैकेयी ने धरोहर के रूप में 2 वरदान मांगे और दशरथ जी ने वचन दे दिया था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी ने कहा, पिताजी ने वचन दे दिया है, भले मुझे क्योंकि मुझ पर बहुत स्नेह है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अब 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं। वन को चले गए, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। उनका त्याग देखिए, भाई भाई का प्रेम। आज यही तो होना चाहिए घर में। हम इस चीज का खंडन करते हैं कि केवल रामायण का अखंड पाठ करने से हमारी मुक्ति नहीं हो गई। साहब ने कहा है, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। पंडित जी क्या कह रहे हैं, कथा क्या कह रही है कि राम राम कहते रहो,
जब तक घट में प्राण, और कबहू तो दीना नाथ के झनक पड़ेगी कान, कभी नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हारे अंदर रामायण का आदर्श नहीं उतर रहा, तुम स्वयं राम नहीं बन रहे हो, तो रामचंद्र जी के कानों में भनक क्यों? भाई देखो, शादी होती है तो लग्न शोधते हो ना, गृह मैत्री क्या क्या कुंडली उंडली मिलवाते हो, दोनों की मिलती है तभी तो शादी करते हैं हम लोग। हिंदू संस्कृति में जब कुंडली मिलती है सबसे पहले देखते हैं, तब कहते भाई पहले कुंडली मिला लेते हैं तब बात आगे बढ़ाएंगे। राम जी भी कुंडली मिलाते हैं। कैसी कुंडली मिलाते हैं राम जी? राम जी कैसी कुंडली मिलाते हैं? किसको पसंद करते हैं? राम किसको पसंद करते हैं पता है? नहीं पता। निर्मल मन हो तो रघुनायक सवेरी के घर आए। राम खुद आते हैं। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। आप लोग भजन नहीं गाते क्या? जोर से गाया करो, है ना। देखिए मेरा गला भर जाता है, बूढ़ी हो गई ना मैं। आप लोग काले बाल वाले और मैं सफ़ेद बाल वाली, हम सब माताएं जवान है। देखो जिसके काले बाल है वो डबल गाय, और जिसके सफ़ेद बाल हो 50% गाएगा। तो जोर से गाना है, हम फायदे में है ना, क्योंकि हम डाई नहीं करवाते, और जो डाई करवाते वो डबल गाओ भाई। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को तुम ढूंढ नहीं सकते हो, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आए। कुछ ऐसा कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कुछ ऐसा करिए। और ये करने की शक्ति, ये सामर्थ्य हम सबको मिला हुआ है। मिला है कि नहीं मिला? जब हम लड़ाई कर सकते हैं तो भलाई नहीं कर सकते क्या? दूसरे का छीन सकते हैं तो दे नहीं सकते क्या? नहीं दे सकते? दे सकते हैं। साहिब कहते हैं निर्मल मन जन, राम जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का त्याग करो, छल का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, वैर विरोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, मोह का त्याग करो। रामचंद्र जी ने यही सब त्याग किया, तब राम बन को गए। यदि लोभ होता तो बन जाते, मोह होता तो बन जाते, अहंकार होता तो बन जाते। और हमारे अंदर क्या क्या विचार किया? यदि हम भी ऐसे बन जाएं तो राम हमें पसंद जरूर करेंगे। राम स्वयं हमारे यहाँ आएंगे। आएंगे क्या? राम तो आ गए। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में। भटकते द्वारका काशी, फिरे मक्का मदीने में। वहाँ भगवान नहीं है, हमारे अंदर बैठा है भगवान। दिल माँ खोज, कबीर साहब कहते दिल माँ खोज, दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। हमारे अंदर जो बैठा है ना, वही यही है अध्यात्म। बाहर भगवान खोजने से मिलेंगे नहीं, किसी को नहीं मिले। तो मैं वो उल्टा स्त्री की बता रही थी, याद है शुरुआत कहाँ से की मैंने, कि उसको पति ने मार दिया, कुलक्षणा स्त्री को
और वो भूखी सो गई। अब मार घलेगी तो कोई भोजन थोड़ी करेगा। फिर मार घलती है या लड़ाई होती, कोई बात लग जाती तो रोटी नहीं खाते। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? सेल्फास। बहुत कम हो गया अब तो सेल्फास खाना, है ना। पहले लोग बहुत सेल्फास खाते थे, अब नहीं खाते। तो ये बात लग जाती है, बुरी बात, अच्छी बात नहीं लगती, शिक्षा की बात नहीं लगती। हमारी जिंदगी इसलिए बर्बाद है क्योंकि भूलने वाली बात याद है। हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद पता है? जो भूल जाना चाहिए वो याद है, और जो याद रखना चाहिए वो हम भूल जाते हैं, इसलिए तो बर्बाद है। तो उसने भोजन नहीं किया, भूखी सो गई, और उस दिन उसको साइलेंट अटैक आ गया। उस समय उस जमाने में भी चलता रहा होगा साइलेंट अटैक, जैसे अभी आ रहे हैं ना, पता ही नहीं, पट से मर जाता है आदमी, तो भी पट से मर गई। भगवान जी के पास अकल नहीं, मैं नहीं कह रही, ये पुराण वाले कहते हैं, है ना, मैं उस पर तर्क कर रही हूँ। भगवान के पास अकल ही नहीं कि ये मेरे उपवास थोड़ी, उस दिन एकादशी का व्रत था, व्रत वाला दिन था, वो तो कुटाई पिटाई हुई थी इसलिए नहीं खाई थी, गंदे काम करने वाली। भगवान को अक्ल ही नहीं है, वो पार्षदों को भेज दिए विमान लेके, जाओ एकादशी के दिन मरी है, उसको विमान में बिठा के हमारे धाम लाओ। ऐसी कुलक्षणा स्त्री पिटाई के कारण से भोजन ना करे और मर जाए। एकादशी व्रत का इतना महत्व बढ़ाया, सभी माताएं एकादशी का व्रत करने लगी, लेकिन कर्मों को सुधारें ना, तो एकादशी का व्रत हमें विमान लेके आएगा क्या? विचार करो थोड़ा सा। हम लहसुन प्याज खाएं और खूब अगरबत्ती लगाएं कि हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे पर्वत की मैया, गंदगी की डकार ना आए। संभव है? बताओ, संभव है? हमने चोरी की, व्यभिचार किया, कोई गलत काम किया, लड़ाई कर ली, और मन हमारा हमें कचोटे ना, जाके अगरबत्ती लगाए मंदिर में जाके राम 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 खूब कल अंदर वाला का। कबीर साहब ने इसलिए कहा, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो चौं दिस फिरे यह तो सुमिरन नाई। सब कुछ है साहेब, बस शांति नहीं। कहते हैं ना लोग, साहेब सब कुछ है, बहू है, बेटा है, घर है, परिवार है, धन संपत्ति है। शायर ने कहा, हो आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहेब, ठंडा हो कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। एक कलेजा ठंडा कब होगा? चोरी करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद, सास बहू से लड़ाई होने के बाद कलेजा ठंडा होगा। कितने लोगों का होता है, कहते आज अच्छी कही हमने, आज तो मन में शांति आ गई, बहुत दिन से भरा था, आज हमने ऐसी बीन बीन के सुनाए। हाँ, सास बिल्कुल चुपाई हो गई, सुधार दिया हमने उसको। हमारी जिंदगी बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, जुबान बिगड़ गई, शांति खराब हो गई, धर्म नष्ट हो गया है। हमारा धर्म कर्म सब नष्ट हो गया। हम कहते हैं आज मन में शांति आ गई, भाई भाई की, पिता पुत्र, आज पिता पुत्र की भी नहीं बनती, आज पिता पुत्र की भी नहीं बनती। सास बहू की तो कॉमन बात, आदमी सास ही बहू का उदाहरण, पिता पुत्र की भी नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही। जो पिता अपने पुत्र के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देता है, वो पुत्र कहता है पिताजी को अकल नहीं, समझ नहीं, बात मानते नहीं है, बिल्कुल, और सही बात है, ये सही भी है। देखिए 50-50% सब कुछ सही हो, एकदम लड़का खराब नहीं होता, एकदम बहू खराब नहीं होती, एकदम पिता खराब नहीं होते, एकदम सास खराब नहीं होती। कहते ना ताली दोनों हाथ से बजती, थोड़ी थोड़ी गलती सबकी होती है। एक व्यक्ति सुधर जाए तो दूसरा गलती करने का मौका पाएगा ही नहीं। अच्छा, पिताजी की क्या गलती, सास की बाद में बताएंगे, है ना। कुछ पिता लोग बैठे हैं और प्रवचन तो सभी सुनेंगे कबीर आश्रम देवरी चैनल पर। तो पिताजी की गलती हमें ये समझ में आई, किसी वेद शास्त्र में नहीं पढ़ा हमने, हमारे सामने जो घटनाएं होती उसी को देख करके हमने विचार किया। पिताजी की गलती ये होती है, माताजी की भी होती, दोनों को समझना है। पिताजी की खास, माताजी की भी गलती। बच्चों को देखो, माता पिता का मैं बताती हूँ, थोड़ा जीवन का सिद्धांत बता दूँ। बातें बहुत सारी हैं क्योंकि यहाँ पर सत्संग का अभाव है अपने क्षेत्र में, है ना। अध्यात्म का, कथा भागवत तो खूब होती है। मैं ये बता रही थी
कि पिताजी की क्या गलती है, माताजी की क्या गलती है। बच्चों को संस्कार कब देते हैं आप लोग? कब देते हैं संस्कार? कब सिखाने का प्रयास करते हैं? कब तक सिखाना चाहिए पता होना चाहिए ना। बच्चे कब तक बात मानते हैं, तुम्हारे अनुसार हमारे अनुसार कब तक चलेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। अब यही पता नहीं है। बच्चों को संस्कार कब दिया जाता है बताओ? माँ के गर्भ से। अभिमन्यु को माँ के गर्भ से संस्कार मिला कि नहीं मिला? कहते हैं साहेब माँ हमारी बहू हमारी बेटी गर्भवती है, लोग कहते भाई अच्छी बात सोचना, सकारात्मक विचार रखना, सधर्म ग्रंथों को पढ़ना, पूजा पाठ करना, प्रसन्न रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, सोचना, जो भी अच्छे काम है करना है ना। जो तुम आज गर्भ काल में सोचोगी विचारोगी, जो खाओगी वही बच्चे का भोजन है, वही सोचेगा विचारेगा, उसी से शरीर उसका खाना पीना भोजन से शरीर बनता है और विचार से उसका संस्कार बनता है। अभिमन्यु की कहानी। और बच्चा पैदा हो जाए तब भी संस्कार। देखिए बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, खैर ये बातें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे पैदा हो जाते हैं और बच्चों के सामने 5 वर्ष तक इतना सावधान होना चाहिए एक माँ को एक पिता को कि कोई भी गलत क्रिया हमारे घर, एक माता पिता का संस्कार नहीं लगता बच्चे को, पूरे परिवार का लगता है। अब बहू तो चाहती लेकिन सास लड़ रही, तरह तरह से बोलती हैं सासें भी। अब उनका अधिकार छिन जाता है तो बड़ी गुस्सा आती है उनको, अरे हम नहीं जानते थे ऐसी बहू मिलेगी, पूछती भी नहीं है, महारानी बनी झूला में झूल रही, कुर्सी में बैठती, देखो तो आज की बहू है कुर्सी में बैठती। भाई आज समय जमाना बदल गया है, बैठ गई तो बेटी ही तो है, तरह तरह से बातें होती हैं। तो मैं कह रही थी 5 साल तक 10 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप संस्कार जो सिखाना चाहते सिखा लीजिए। बहुत समय हो गया ना, गर्भ से लेके 10-12 साल तक भी सिखा सकते हैं। उसके बाद में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करिए। वो अभी साहब बता रही थी कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है, मोबाइल में कैसा वो मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किस प्रकार का दोस्त है, सारी बातें। और विवाह होते ही बच्चे पर माता पिता का कोई अधिकार माता पिता को नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि आपने अपने बेटे को बहू के हाथ में सौंप दिया, एक जिम्मेदारी दे दी ना बहू की। अब उसकी घर गृहस्थी, उसका बिजनेस व्यापार उसको अपने ढंग से करने दो। जन्म से लेकर शादी विवाह तक आप खर्च करिए, आप उसको समझाइए सिखाइए, जो भी करिए। 25 साल तक की छूट देती हूँ, 25 के बाद फिर बच्चे को कुछ भी कहिए मत, चाहे वह भूखा मरे, चाहे वह बड़ा भारी धनपति लखपति करोड़पति कुछ भी बन जाए, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं। बच्चों को अपना कमा कमा के सब देते जाते हैं, जो कमा रहे खेत जो मजदूर हैं वो भी देते हैं, जो नौकरी पेशा वाले वो भी देते हैं, पेंशन मिल रही वो भी बच्चों को, फिर तुम लड़ते झगड़ते हो। और जो अपने बच्चों को इस प्रकार से परावलंबी या विकलांग बना देते, बैसाखियों के सहारे चलने वाला बना देते हैं, वो बच्चा जीवन में कोई उन्नति प्रगति नहीं करता, आपका आदर भी नहीं करेगा। बार बार रोकोगे टोकोगे, उसको समझाओगे, इंटरफेयर करोगे, बच्चा नहीं, आज का बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता। छोटा सा बच्चा कहता है मम्मी पापा कितना बोलते हो, परेशान करते हो, कहते हैं कि नहीं बच्चे? इसलिए मैं कह रही थी कि बच्चे बड़े हो गए, आप पशुओं को पक्षियों को देखिए, जब तक पैर नहीं आते पंख नहीं आते, जब तक पक्षी या जानवर खाने लायक दाना चुगने लायक नहीं होते, तब तक उनके माता पिता उनके पेरेंट्स चिंता करते हैं, बड़े होने के बाद नहीं करते। लड़ाई झगड़ा इसीलिए होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता कि नहीं? हर व्यक्ति अपनी लाइफ को अपने ढंग से वो जीना चाहता है, लेकिन हम नहीं जीने देते, हमें डर है। क्यों डर है? क्योंकि संस्कार दिए नहीं बचपन में, जब देना था। और बच्चे को वही संस्कार लगते हैं जो बचपन में मिले, बड़े होने के बाद कोई नहीं। सास मर जाए, बहू को सुधारते सुधारते बहू सुधरेगी नहीं, बाप मर जाए बेटे को सुधारते सुधारते बेटा अब सुनता ही नहीं है तो सुधरेगा क्या? उसको पसंद ही नहीं तुम्हारी बात, और बिना पसंद के तुम लगे हो सुनाने के लिए।
शिकायत भी करने लगे, अब तो और नहीं सुनेगा। जो आया उसी से, अरे भैया बच्चे कलयुगी हो गए हैं, बहुएं तो बिल्कुल नहीं मानती हैं, कोई आदर नहीं सत्कार नहीं। जब शिकायत भी शुरू हो गई तब तो और नहीं सुनेंगे। अब उसके मन में संदेह भी हो गया कि हो ना हो पड़ोसी के यहाँ गए हैं, हमारी कथा ये वहाँ कर रहे होंगे। कथा में भी जाते हैं तो आदमी यही कथा करता, व्यथा ही बताते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा हमारे घर में परिवार में ये बातों को समझने की आवश्यकता है। जो कमाते अपने पास रखो, हाथ पैर चल रहा है अपने ढंग से खाओ पियो मस्त रहो, थोड़ी सी दूरी बना के चलो। बहू बेटा के लिए मकान बना देते हो, कमरा बना देते हो, गीजर लगा देते हो, एसी लगा देते हो, सारी चीज़ें अपने लिए बनाते हो कि नहीं? बहुत कम बनाते हैं। 4 बेटा हैं साहब, सबका अलग अलग बना दिया, बिजनेस व्यापार सब कर दिया। और हमने पूछा तुम्हारे लिए तुम्हारी अलमारी गोदरेज पलंग अपना रूम अपना सब कुछ अलग है? कोई ज़रूरत नहीं, यहीं दरवाजे पे सो जाते हैं। और दरवाजे पे सोते नहीं हो तुम, देखते हो दिन भर कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है क्या कर रहे हो, कौन आया था। अब तुम भी नहीं मतलब के लगे हो चौकीदारी में, तो चौकीदार बराबर इज्जत तो होगी तुम्हारी। मालिक जैसी इज्जत मालिक बनकर रहना आता ही नहीं। गलत कह रही हूँ क्या है? गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे यही समझ में आया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मालिक बन के रहिए। जैसे ही उम्र 50 की हो वानप्रस्थ ले लो, घर में रहते रहते बच्चों को सौंप दो, कोई मतलब नहीं। हमारी कमाई जितना लेना हो ले लो, बढ़िया से बनाओ खाओ घूमो फिरो, दान पुण्य करो, बच्चों को भी अपने ढंग से जीते जी उनको आत्मनिर्भर बना दो। अपने पैरों पर चलने वाला, अपने हाथ से कमाने वाला, अपने दिमाग से सोचने वाला, अपने ढंग से जीने वाला बना दो उनको। इस समय आज का बहुत एडवांस हो गया, आज के बच्चे अब सुनने वाले नहीं है। थोड़ा बदलिए, ठंडी आ गई देखो स्वेटर पहन के बैठे, बदल गए। हम कहे नहीं हमें स्वेटर पसंद नहीं, ठंडी में चाहे सुकड़ जाए तो मरोगे कि जियोगे, निमोनिया हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। इसी प्रकार से समय जैसा बदलता है वैसे हम सबको बदलने की क्यों जबरदस्ती एक दूसरे के साथ सटे जा रहे हैं। पके नारियल बनिए, मेरे प्रवचन जो सुनते होंगे, कच्चा नारियल चिपका रहता खटोली से, धीरे धीरे पकते पकते एकदम अंदर है लेकिन चिपका नहीं है। ऐसे ही चिपक के मत रहिए, जाने का समय आ रहा है। हम बाल काले कर लेते हैं, भले हम अपने आप को ठगते हैं, मौत का नोटिस है। बाल पका दिए, आँखों में दिखाई नहीं देता, दांतों से हम अब जो चीज़ खाना चाहते हैं खा नहीं पाते हैं, शरीर की सुंदरता समाप्त होती जा रही है। ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं, सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में जाइए जहाँ जीवन सुंदर बनता है। तो ऐसा जीवन हम जिए, हमें राम जी कृपा करने नहीं आएंगे, राम जी की कृपा हो चुकी। ये सत्संग मिला, ये मानव जीवन मिला, अच्छी समझ मिली, हाथ पैर सब तो मिले, लेकिन हम 3 बार भोजन तो बना लेते हैं, 1-2 बार खा भी लेते, लेकिन भजन यही है। भजन क्या है? एक चीज़ और बता दूं, 200 दुर्गुणों बुराइयों को निकाल करके दूर कर देना, सद्गुण सदाचरण भलाई परोपकार का जीवन में आदर करना आचरण करना, यही भजन है। बुराइयों से अपने आप को हटाते जाना, अपने आप को दुखों से मुक्त करते जाना, यही भजन है। बूढ़े तो हार गए बाजी, नौजवान बहुत सारे बैठे, माता बहनें, हम सबको समझना है और एक काम करना है। यदि ये मंत्र को अपना लिए, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का सर संभाल लो। कहते हैं ना, तीर कमान से और बात जुबान से निकल गई तो फिर वापस आती नहीं। इसलिए कोई बुरा कहे तो क्षमा कर दो और अपने सर को, वाणी को कहते हैं, वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अहंकार को खो दो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, अब आपहु शीतल होए। हम अपनी जिंदगी के दुश्मन बने, खुद तो ऐसी आग लगी, दूसरे को कहे भक्क से पेट्रोल जैसे दिया सलाई डाल दिए। उसने 1 गाली दी, हमने 2 गाली दे दी। भाई बहन की कहानी आप लोग नहीं सुने होंगे, मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं इसलिए। भाई आया घूम के, उसने बहन को एक मुक्का मार दिया। बहन ने कहा कुत्ता, होता ही है भाई बहन में। तो भाई ने एक बार मुक्का मारा, कुत्ता मुक्का 20-25 मुक्का खाई और बाद में बहन चुप हो गई। उसने मुक्का मारना बंद कर दिया।
तो पलटू साहब कहते हैं आवत गारी एक है पलटत होए अनेक, कहीं कबीर ना पलटिए रही एक की एक। वो तो वैसा ही हुआ, कोई गाली दे रहा, तू मत हो अयान वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एकई में शान। सास खराब है तो उसको रहने दो, बहू खराब है तो सास को समझना चाहिए। एक आग बने तो दूसरे को क्या बनना चाहिए? पेट्रोल पेट्रोल बन जाते हैं लोग, फिर घर की शांति भस्म स्वाहा। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों, अश्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता सास बहू। घर बन गया हिंदुस्तान पाकिस्तान। बच्चे कहते हैं नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हॉस्टल में डाल दो मम्मी, घर में अब हमारी पढ़ाई नहीं होती। मम्मी पापा भी कहते हैं घर में बच्चा नहीं पढ़ सकता, हॉस्टल में डाल दो। अलग कर दिए ना बच्चे को, धीरे धीरे अलग ही हो जाता है। और ख्वाब क्या देखते हैं, अमेरिका चला जाए हमारा बेटा, है ना। चलो भाई इतना पढ़ लो लिख लो, तुम अपना ज़िंदगी बना लो। अरे तुम अपनी ज़िंदगी कब बनाओगे? बच्चों की ज़िंदगी बनाते बनाते तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद। अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है नहीं है। अपनी ज़िंदगी को हम सब सुंदर बनाए, वाणी का सर संभाल लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, बन जाए तो नेकी करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। यही भजन है और क्या भजन? ये भजन जो हम एकादशी का व्रत रहते हैं, 10 इंद्रियां 11 वे मन को साध लें और किसी का बुरा चिंतन ना करें। गाली निंदा झूठ वाणी का दोष इसको त्याग दें। चोरी हिंसा व्यभिचार तन का दोष इसको त्याग दें। और ईर्षा क्रोध मान छल मन का दोष इसको त्याग दें। यही तो भजन है। मैंने बचपन में सुना कि राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलती, दशरथ कहो तो मुक्ति मिलती। तो मैं दशरथ दशरथ कहने लगी। बचपन में बिल्कुल छोटी सी उम्र थी, शायद 8-10 साल की रही होंगी। बाद में पता चला कि ये 10 इंद्रियां और 11 मन, इनको एकाग्र करके जो राम कहता है उसका कल्याण होता है। और राम कहीं बाहर से मिलने वाले, ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। राम भीतर बैठे भाव जगाइए, आत्मा ही हमारा राम है। इसलिए एक भजन गाया करो, एक मंत्र दोहराया करो, आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा कुछ काम आने वाला। मंदिर के राम के सामने जाके शराब पियो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अंदर का राम कहता है यार शराब है तो बुरी चीज, लेकिन क्या करें आदत बन गई। तो इस आदत को जीतिए। राम अंदर वाला धिक्कार है ना, अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है। अंदर वाला समझाता है कि नहीं? और भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। चोरी नहीं करना चाहिए अंदर वाला कहता, तो मन क्या कहता? चारों तरफ देखो कोई है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं है, कर लो चोरी, कर लो व्यभिचार, कर लो गलत काम। ये इंद्रियां भटका देती हैं, ये मन भटका देता है। अंदर वाला कहता नहीं करना चाहिए, बाहर वाला कहता है दुनिया तो कर रही, क्या तुम ही कर रहा है। हमने गाली इसलिए दी क्योंकि सामने वाले ने हमें गाली दी थी, तो उसका तो बिगड़ गया, हमारा क्यों बिगाड़ा? तो इसलिए इन बातों पर हमें विचार करना है। इस प्रकार से यदि हम अपना जीवन बनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। इसलिए एक भजन गाएंगे और सत्संग को समाप्त करेंगे। कल विशेष कार्यक्रम होगा। क्या मरने के बाद कोई आत्मा भूत प्रेत बनती है? किसी की अकाल मृत्यु होती है? इस सारे विषयों पर चर्चा होगी। बहुत सुंदर कथा होगी। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग आएँ। ये बहुत बड़ा भ्रम, ये बहुत बड़ा पाखंड, इसको हम कल इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जितना आप लोगों को समझ में आए और मैं समझा पाऊँ उतना सार्थक होगा। तो मेरी माता बहनें जरूर आएंगी। आइए एक भजन इस संदर्भ में हम गा लें कि अपने घर को मंदिर बनाएं। एक सूत्र लेकर के जाइए सभी लोग, घर को मंदिर बनाएं। घर में रहने वाले लोगों को देवी देवता माने। आत्मा ही परमात्मा है और पवित्र कर्म ही
पूजा है। क्या कहा मैंने? घर ही मंदिर है, रहने वाले लोग देवी देवता हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, काम करते हैं, इसको सेवा समझिए, पूजा समझिए। पवित्र कर्म क्या हो गया? पूजा। घर हमारा मंदिर है, घर में रहने वाले देवी देवता हैं, फिर लड़ाई नहीं होगी, मंदिर को गंदा नहीं रखेंगे हम, और आत्मा ही परमात्मा है और पवित्र कर्म ही पूजा है। कितनी बातें मैं कल पूछूंगी, कितनी बातें हुई बताओ, एक बात तो बताओ। घर हमारा मंदिर है, घर में रहने वाले देवी देवता, सब लोग बोलो आत्मा ही। ये निकल जाए तो फिर कोई परमात्मा कोई देवी देवा, इसमें कोई मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हमारे अंदर कोई कर देगा? ये सब धोखा ही धोखा है ना। 9 दिन के लिए प्राण प्रतिष्ठा, 10वें दिन ले जाके बहा दिए, जय दुर्गे जय दुर्गे। दुर्गा कह रही बचाओ बचाओ, हम कह रहे अगले बरस फिर आना। जाते समय 2 थप्पड़ मार दो हमें, हम अगले बरस नहीं आएंगे ना, कभी नहीं आएंगे। अरे 2 थप्पड़ खाने थोड़ी आएंगे। दुर्गा की 10 दिन पूजा की, 11वें दिन तुमने बहा दिया, पटक पटक के ले हो दुर्गे जाओ, तो आएंगी हो हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्या कहा, घर क्या है? सब लोग बोलो, घर क्या है? घर में रहने वाले लोग देवी देवता, और आत्मा परमात्मा, और पवित्र कर्म पूजा। हाँ याद रखना, पवित्र कर्म पूजा है। ये दिया बाती जो करते हो अच्छी बात है, इसलिए की जाती है कि कर्म हमारे पूजा बन जाएं। आरती पूजा बस से कल्याण होने वाला नहीं है। तो चलो भजन गाते हैं। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। सास ससुरा को शंभु बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। ससुरा को शंभु बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर घर ही को मंदिर
सद्गुरुदेव की। घर ही को क्या बनाना है? मंदिर। घर में रहने वालों लोगों के लिए क्या भाव जगाना है? ये देवी देवता हैं, क्योंकि यही तो देते हैं। परिवार के लोग, समाज के लोग यही तो देते हैं। कौन देता है? आज तक हमने जिसको देवता माना उसने कुछ दिया, प्रत्यक्ष में नहीं दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो दे रहे हैं वो क्या है? देवी और देवता। ये भाव बनाना है। आज के सत्संग से मेरा विनम्र निवेदन है कि घर के जितने लोग हैं, पड़ोसी हैं, ये देते ही हैं। ये सूर्य हमको प्रकाश देता है, पानी हमको शीतलता देता है, इसलिए जड़ प्रकृतियों को हमारे ऋषियों ने देवता का। अन्न देवता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है, सूर्य देवता है, इसी प्रकार अग्नि देवता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी देवी और देवता। इसके अलावा बुखार आएगा तो यही सेवा कर। कुछ भी हो जाए, मनुष्य के अलावा इस समाज में जितना भी ज्ञान विज्ञान का विकास देख रहे हैं, मनुष्य रूपी देवी देवता। नाना कला कल्पना है मनुज की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। मनुष्य जैसा किसी ने, राजा राम मोहन राय ना होते, सती प्रथा समाप्त ना होती, बाल विवाह समाप्त ना होता, बालिका वध समाप्त ना होता, सावित्रीबाई फुले ना होती तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार ना होता। मंदिर की हम मुख्य पुजारी नहीं बन सकते, और मस्जिद में हम क्या नहीं बन सकते? मस्जिद में लिखा है इसमें, मस्जिद की हम चर्च की पादरी नहीं बन सकते, मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकते, लेकिन प्रतिभा पाटिल बन सकते हैं, इंदिरा गांधी बन सकते हैं, किरण बेदी बन सकते हैं, कल्पना चावला बन सकते हैं, बछेंद्री पाल बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते? और इसी धर्म की आड़ हम लेते हैं, तो हमको खुद बनना है। रानी लक्ष्मीबाई जब स्कूल जाती थी, टीचर ने कहा बच्चों लिखो और बोलो कि हम महान बनेंगे, हम वीर बनेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा बनेंगे नहीं, मैं हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं वीर बनूंगी नहीं, मैं वीर हूँ। इसलिए मांगो मत, दाता बनो। इस संसार के महापुरुष, यदि ये ना होते, भीमराव अंबेडकर संविधान ना बनाते, तो कितना हमारे भारत की दुर्दशा थी। तो इसलिए मनुष्य ने किया ना। राम भी मनुष्य के रूप में आए थे, कृष्ण भी, कबीर भी, बुद्ध भी, महावीर भी, वही चोला हमें मिला। ये मानव का शरीर मिलना ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इसलिए अपने आप को दीनहीन तुच्छ ना समझें। यह कहना बंद करें कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता खिल सकता नहीं, पत्ता हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। यदि ये मानते भी हैं तो अंदर बैठा है वो तत्व, बाहर नहीं। आत्मा राम, ये कहना सीखिए, ये मानना सीखिए, ये विश्वास लाइए कि ये आत्मा ही राम है। बाहर से कुछ मिलने वाला, और मिलेगा तो छूटेगा। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानहु माई। तो अपने जीवन को कैसा बनाना है? सुंदर बनाना है। जो 4 बातें बताएं कल पूछूंगी मैं, उसके बाद ही मैं सुनाना शुरू करूंगी। तो सबको आना है। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार हमारी माता बहनें। मेरी यही पुकार थी, यही इच्छा थी कि माता बहनें, बेटियां, छोटे छोटे बच्चे सत्संग से जुड़ें और शुरू से इन बातों को समझें, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। देर तो हो ही गई, तो ये अब देर नहीं करना है। जब से जागे तब से सही, कहें कबीर जान दे वही। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़िए। एक चैनल है यूट्यूब पर, इस पे इस प्रकार के विचार, संतों की वाणी, बीजक, कहत कबीर के भजन अर्थ सहित उपलब्ध हैं। आप सभी लोग सुने और इससे लाभ लें। हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिले में कबीर आश्रम है। कबीर जयंती गुरु पूर्णिमा का वहाँ कार्यक्रम होता है। आप सभी लोग, सुमन दादी, हमारी तो दादी नहीं बहन है होगा, हो सकता है हमसे छोटी हो, तो ये आई थी, इनने देखा है, इनके साथ सभी लोग आए। आप सभी आमंत्रित हैं और निमंत्रण देंगे उस समय। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की। चलिए गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो सन्मुख पार की, शीस भेंट धरी हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब
साहिब।